आप जिलाध्यक्ष हैं जी, आप क्यों शांत हो? हम आज 1 घंटे से धूप में बैठे हैं, पीछे के रो पर हमको रखे हुए हैं और धूप में क्या इंतजाम किया है? सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी और संचालन कर रहे अध्यक्ष जी, और इसलिए मैं आप सबका समय ले रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत दुख हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इतना सारा कुछ महिलाओं के लिए कर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं कि एक महिला धूप में बैठी हुई है, उसको पीछे में जगह दिया गया। किसका इंतजाम है? मैं पूछती हूँ, कौन गियर प्रभाकर कौन है? मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये पूछती हूँ, मैं पार्टी की आत्मा से जुड़ी हुई हूँ, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या ये इंतजाम? नहीं भैया, भैया मैंने किया, मैंने मूल तोड़ना पड़ा, मुझे अपनी सीट आगे करनी पड़ी, ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात, मैं तो यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इन दिनों बिहार की सियासत में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इसलिए नहीं क्योंकि एनडीए एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है, चर्चा इसलिए क्योंकि लगभग एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हंगामे के भेंट चढ़ जा रहा है। कहीं पर मारपीट हो जा रही है, कहीं पर कुर्सी फेंका फेंकी हो जा रही है, कहीं पर पहले से ही प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं नेता की किस प्रकार से सम्मेलन को बर्बाद करना है। और देखिए, बीते दिन भी विक्रमगंज में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विक्रमगंज में कल एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में बीजेपी की नेत्री, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य किरण प्रभाकर का गुस्सा फूट पड़ा। क्या माजरा हो गया, क्यों नाराज हो गई और इतना गुस्से में आ गई कि मंच छोड़कर चली गई? सबसे पहले आप देखिए और सुनिए। ऐसे होता है, आप जिलाध्यक्ष हैं जी, आप आदमी कह रहे कि विधायक जी का प्रोग्राम है। अरे हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम है। नहीं भैया, क्यों शांत हो? हम आज 1 घंटे से धूप में बैठे हैं, पीछे के रो पर हमको रखे हुए हैं और धूप में क्या इंतजाम किया है? अब क्या इंतजाम किया है? आप लोग को हम कल ही बोले थे उस दिन कि इंतजाम होना चाहिए कार्यकर्ताओं का। आप लोगों ने कहा कि कोई मना नहीं करता। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। अभी रखा हुआ है तो खुशियाँ सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी और संचालन कर रहे अध्यक्ष जी, और इस मंच पर हमारे एनडीए के माफ करिएगा, मैं आप सबका समय ले रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत दुख हुआ है। बहुत दुख हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इतना सारा कुछ महिलाओं के लिए कर रहे हैं। आज तो ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि आज सब जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए। उस ऐतिहासिक दिन को मैं देखती हूँ कि यहाँ पर जो इस योजनाओं को धरातल पर लागू करने वाले हैं, वो सारे लोग पीछे उठाकर भेज देते हैं। किसी को परवाह नहीं कि एक महिला धूप में बैठी हुई है, उसको पीछे में जगह दिया गया। किसका इंतजाम है? मैं पूछती हूँ, क्या प्रदेश कार्य समिति? मैं नहीं पूछती मैं कौन हूँ, गियर प्रभाकर कौन है? मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये पूछती हूँ, मैं पार्टी की आत्मा से जुड़ी हुई हूँ और मैं इस पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। क्या मेरा जब पीछे बनता है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या ये इंतजाम? नहीं भैया, भैया मैंने किया, मेरा जन्म से मेरे पापा ने नहीं सिखाया रूल तोड़ने को, लेकिन मैंने रूल तोड़ना पड़ा, मुझे अपनी सीट आगे करनी पड़ी, ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात, मैं तो यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ और मैं बोलती हूँ कार्यकर्ताओं को सुना जाना चाहिए। चंद लोग सत्ता में बैठ करके यहाँ पे हमारे शीर्ष नेतृत्व इतना बढ़िया है, ये पार्टी इतना वो आगे बढ़ी है कि विश्व इस पर गर्व करता है। हम लोग बहुत मजबूत और बड़े पार्टी के नेता हैं, लोग हैं, लेकिन ये पार्टी अपना क्या लोग लक्षण दिखा रही है? ये पार्टी क्या कर रही है? दिखा रहा है कहाँ पे कर रही है? दूसरी बात, बचपन से जब भी हम एग्जाम देने गए हैं, जब भी गए इम्तिहान है, तो हमें यही बोला गया कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है, नहीं हुआ, जो लो हैंगिंग फ्रूट है पहले उसको हम तोड़ेंगे, पहले सोल्व करेंगे आसान क्वेश्चन।
अभी आपने देखा और सुना, किरण प्रभाकर बीजेपी नेत्री हैं, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं, और किस प्रकार से पहले मंच के नीचे वो अपनी जो बातें हैं वो कहते सुनाई दी। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को बैठने तक की जगह नहीं दी गई है, धूप में खड़ा करा दिया गया है, यहां तक कहा कि उनकी कुर्सी सबसे पीछे लगा दी गई, और फिर मंच पर चढ़ी। मंच पर चढ़कर उन्होंने जो तमाम बातें हैं वो सबके सामने रख दी। बाद में जिनको ये तैयारी करनी थी उन्होंने कहा कि आपकी कुर्सी तो आगे है, तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए मेरी कुर्सी आगे नहीं है, मैंने कुर्सी को पीछे से उठाकर खुद ही आगे किया है। और जो व्यवस्था वहां पर जिनके द्वारा किया गया था उन पर उन्होंने भड़ास निकाला। साफ कहा कि एक तरफ एनडीए का शीर्ष नेतृत्व, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, महिलाओं को आगे कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे नेता हैं जो महिलाओं को नीचे दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। ये तमाम बातें किरण प्रभाकर के तरफ से कही गई हैं, जिनको नौकरी दीदी के नाम से भी लोग जानते हैं, और भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी हैं। गुस्सा काफी ज्यादा था, मंच छोड़कर वो चली गई। लेकिन एक बार फिर एनडीए के अंदर जो दरार है, जो फूट है, वो साफ देखने को मिली है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लगातार देख रहे हैं कि गुटबाजी, खेमेबाजी खूब हो रही है। नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में जरा भी नहीं चूक रहे, और शायद रोहतास के अंदर काराकाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विक्रमगंज में भी यही नजारा देखने को मिला है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।